रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मतलब कि जो भी हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जो भी हमारा भैया फ्री स्टेट एलिमेंट्स होगा, मतलब जो भी नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाएंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर में भाई ऊपर देख रहा होगा हेडिंग क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो रिएक्शंस होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो सकती है या फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है। लेकिन ये चैप्टर किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सारे एटम्स का निकालना सीखेंगे। जो मोलिक्यूल के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर या फिर कंबाइंड स्टेट के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट्स का हम लोग निकालेंगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये आगे देखेंगे इसमें हम लोग इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। फिर इसके बाद आता है वैलेंसी फैक्टर, तब तक हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारे इक्वेशन होगा वो बैलेंस करने के लिए ये आना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम लोग अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मतलब कि रेडॉक्स में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अनुसार डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया था, कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। तो वो यही बोल रहा है कि किसके बेसिस पे निकालते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। इसके बाद आता है भैया कि फ्री स्टेट में जितने भी नेचर में, मतलब फ्री स्टेट में नेचर में जो भी फ्री स्टेट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, कैल्शियम हो, कोई भी हो एलिमेंट्स, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक, उसके बाद आता है कि होमोन्यूक्लियर, थर्ड पॉइंट है, इन होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। एग्जाम्पल तुम्हें देख रहा है N2, Cl2 एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक मतलब कि 2 एटम से बनने वाला कोई मोलिक्यूल, उसको डाई एटॉमिक मोलिक्यूल कहेंगे। होमोन्यूक्लियर मतलब कि सेम एटम से बना होगा, उसे होमोन्यूक्लियर बोलेंगे। उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। उसके बाद बात आती है भैया कि कंबाइंड स्टेट का क्या होगा। तो जो भी कंबाइंड स्टेट का कोई मोलिक्यूल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, वही लिखे हैं मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का -1 होगा ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट, मतलब फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा इन कंबाइंड स्टेट। तो हम लोग फ्लोरीन तक देख चुके हैं कि फ्लोरीन का कितना होता है, -1। वो हमेशा शो करेगा जब भी किसी कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन लगा होगा। तो लेकिन फ्रीली कहीं पे पाया जाएगा, F2 पाया जाएगा या फिर फ्लोरीन पाया जाएगा, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 के बराबर होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जो भी अपना एल्कली मेटल्स होता है उसका मैं तुम लोग को लिखवाया था पीरियोडिक टेबल में कि कोवैलेंसी उसका कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह एल्कली मेटल्स शो करता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल शो करता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि जो भी एल्कली मेटल्स होगा, एल्कली मेटल्स मतलब कि ग्रुप नंबर 1 जिसके अंदर आएंगे क्या आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिए, क्योंकि हाइड्रोजन 2-2 शो करता है, उसके आगे भी नीचे बात करेंगे। तो उसके बाद आता है सेकंड ग्रुप, मतलब कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसके अंदर क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आएंगे। तो वो सब के सब क्या शो करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद आता है कि हाइड्रोजन की बात करें तो जब भी तुम्हारा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ चिपका होगा, ध्यान से सुनना, बस 2 ही होता है हाइड्रोजन का, एक +1 एक -1। तो जब भी हाइड्रोजन किसके साथ चिपका हो, नॉन मेटल के साथ, तो हमेशा शो करेगा +1। लेकिन जब तुम्हारा हाइड्रोजन किसके साथ चिपका हो, मेटल के साथ, तो क्या शो करेगा, -1। एक बार और सुन लो, जब भी हाइड्रोजन किसके साथ चिपका होगा, नॉन मेटल के साथ, तो शो करेगा +1। लेकिन जब भी हाइड्रोजन किसके साथ चिपका हो, मेटल के साथ, तो क्या शो करेगा, -1। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, NaH सोडियम का यहाँ पे हाइड्राइड है। तो देखो सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल के साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा होगा तो क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो HCl के केस में क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसलिए क्लोरीन नॉन मेटल होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन अब क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन को चिपकाओगे तो +1 शो करेगा, और जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन को चिपकाओगे तो क्या शो करेगा, +1 शो करेगा, सॉरी -1 शो करेगा मेटल के साथ, और नॉन मेटल शो किसके साथ करेगा, +1 के साथ। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक -2, एक -1 और -1/2, कभी कभी प्लस में भी जाता है, उसकी बात करेंगे, आएगा आगे एग्जाम्पल। तो देखो ऑक्सीजन शो जनरली -2, जनरली मतलब कि 95% से ज़्यादा केसेस में ऑक्सीजन क्या शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कौन से केस में चेंज होगा। तो
चेंज होगा किस केस में, पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में। एक क्या होता है पर ऑक्साइड, दूसरा क्या होता है सुपर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे देखना। लेकिन एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखवाऊंगा कि सुपर ऑक्साइड में कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे देख लो, जो ऑक्सीजन शो करेगा जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जो भी ऑक्सीजन होगा पर ऑक्साइड के केस में वो कितना शो करेगा -1, लेकिन सुपर ऑक्साइड के केस में कितना शो करेगा -1/2। एक बार और देख लो, ऑक्सीजन जनरली -2 ही लेना, लेकिन पर ऑक्साइड के केस में -1 और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। तो सुपर ऑक्साइड के 3 ही एग्जाम्पल है, मैं उसको लिखवा दूंगा। हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन का, जो कि ऑक्सीजन जनरली क्या शो करता है भैया -2, लेकिन पर ऑक्साइड का केस शो होगा तो क्या होगा -1 शो करेगा, लेकिन सुपर ऑक्साइड का केस होगा तो क्या शो करेगा -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल का बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल में क्या आता है KO2 मतलब कि पोटेशियम का ऑक्साइड, और यहाँ पे RB क्या है रुबिडियम का ऑक्साइड, CS क्या है सीजियम का ऑक्साइड। ये 3 ऐसे ऑक्साइड हैं, और ये भी बताया था जो भी ऑक्सीजन किसी के भी साथ लग जाए तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे मेटल्स के साथ लगा है, तो मेटल के साथ लगा है तो क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एक KO2 इसके केस में क्या होगा, ये सुपर ऑक्साइड है, ये भी सुपर ऑक्साइड है, और ये सीजियम का ऑक्साइड भी क्या है, सुपर ऑक्साइड है। बस ये 3 ही सुपर ऑक्साइड है, इसको रट लेना, क्योंकि अधिकतर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन में मतलब कि हर इस तीनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1/2। चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, जिसको निकालना है उसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पोटेशियम का पता है, पोटेशियम का कितना होता है +1, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ले लेंगे कितना x, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2x = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। तो ये तीनों ऑक्सीजन क्या शो करेंगे -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड वो यही 3 ऑक्साइड है सुपर ऑक्साइड। अब लेकिन बात करते हैं, 3 तो देख लिया ऑक्सीजन का, एक में जनरली भैया -2 शो करेगा, पर ऑक्साइड में -1 शो करेगा, लेकिन सुपर ऑक्साइड में -1/2 करेगा। लेकिन ये देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे +2 शो कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो बट इन केस ऑफ OF2, ठीक, OF2 के केस में ऑक्सीजन शो करेगा +2। इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन मतलब कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ चिपका हुआ है, मतलब कि अटैच है। तुम लोग को लिखवाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये याद कर लो फ़ोन का, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। ये फ़ोन याद कर लो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की। इस वजह से ऑक्सीजन क्या शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हमेशा शो क्या करते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या शो करेगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन क्या शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में OF2 वाले एग्जाम्पल के केस में ऑक्सीजन शो करता है +1/2। इस एग्जाम्पल को भी याद कर लेना। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे ऑर्गेनिक के, जैसे कि CH3 क्या है, मिथाइल है, C6H5 क्या है, फिनाइल है। यही फिनाइल है, दिख रहा है, ये जो डब्बा वाला लगा है ग्रुप वाले छोड़ के, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को छोड़ के, ये फिनाइल है। ये दोनों क्या शो करते हैं +1। कहीं पे भी तुम्हें क्या दिख जाए, मिथाइल दिख जाए, या फिर C6H5 दिख जाए, फिर इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। फिनाइल का स्ट्रक्चर ये है, ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1। कहीं भी एग्जाम्पल ये दिख जाए, जैसे यहाँ पे तुम्हें इसी एग्जाम्पल में दे देता तुम्हें NH2, इसका नाम है एनिलीन, लिखवाया था जब IPSC पढ़ा रहा था। इस केस में बोलते नाइट्रोजन का निकालना हो तो नाइट्रोजन को क्या मान लोगे, x मान लोगे, और फिनाइल का कितना लोगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की। ये तो टॉपिक लेकिन 12th का है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तुम्हें 11th में भी आएगा। जब पढ़ोगे तुम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें ये सब कुछ आएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होते हैं और चार्ज लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल मतलब कि कोई उस पर चार्ज ना हो, और चार्ज लिगेंड का मतलब कि उस पर कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो भी लिगेंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। उस केस में अमोनिया है, और क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या है NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, उसका ON मतलब यहाँ पे देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर है क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बट इन चार्ज लिगेंड, जो भी चार्ज लिगेंड होगा उस केस में चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो एग्जांपल लिख लेना, जैसे क्लोराइड आयन है, ये कहाँ पे साइनाइड है, ये कहाँ पे ONO2 है, तो -1 तो ये क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्ज लिगेंड चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। न्यूट्रल लिगेंड जो यहाँ पे हमारा क्या है, CO है, अमोनिया है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO है, क्या शो करेगा,
जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है फिनाइल है और मिथाइल, ये क्या शो करेगा +1। लेकिन सुपर ऑक्साइड याद कर लेना, और जहाँ पे फ्लोरीन के साथ चिपका हुआ ऑक्सीजन, कहीं पे भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ चिपका होगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हमेशा नेगेटिव शो करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ सम मेटल फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल है जिंक का जो कि क्या शो कर रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या है कैडमियम है, कैडमियम भी क्या शो कर रहा है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जी क्या है सिल्वर है जो कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +1। तो ये तीनों क्या है फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि कभी बदलता नहीं है, चाहे कैसा भी कंपाउंड या कैसा भी मॉलिक्यूल के साथ ये बन के आ जाए या फिर किसी भी कंबाइंड स्टेट के अंदर हो। सेम उसी तरह है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की तरह एल्कली मेटल्स और क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे एल्कली मेटल्स क्या शो करता है +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या शो करता है क्या शो करता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और फ्लोरीन क्या शो करता है हमेशा -1 शो करता है। एक एग्जाम्पल और लिख लेना, जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम भी हमेशा क्या शो करता है +3, हो सकता है आगे क्वेश्चन में आ भी जाएगा। उसी तरह जिंक हमेशा क्या शो करेगा +2, CD क्या है कैडमियम भी +2 हमेशा शो करेगा, और Ag क्या है सिल्वर, ये भी हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हम आसानी से, यदि जिंक दिया हो, कैडमियम दिया हो या फिर क्या दिया हो सिल्वर दिया हो, तो जिंक कैडमियम के केस में तो +2 आंख बंद करके लिख सकते हैं, लेकिन सिल्वर के केस में कितना लेंगे हमेशा +1, फ्लोरीन के केस में हमेशा कितना लेंगे -1, एल्युमिनियम के केस में कितना लेंगे +3। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाता है, यदि भैया नॉन मेटल्स के साथ चिपका हो तो क्या लेते हैं +1, मेटल के साथ चिपका हो तो क्या लेते हैं -1। अब इसके बाद करते हैं रूल कि कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यदि इस तरह दिया हो तो क्वेश्चन, जैसे C2O4 -2 है और यहाँ पे एक पोटेशियम का ऑक्साइड है। तो फर्स्ट रूल है यहाँ पे, रूल नंबर 1 देख लो, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर ये बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। क्या बोला रूल नंबर 1? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका एल्जेब्रिक सम, उसका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0 के हमें बराबर करना है, ठीक। और सेकेंड रूल क्या होता है, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है। ये तो हो गया कब 0 के बराबर करना है, जब क्या होगा न्यूट्रल कोई कंपाउंड होगा, ठीक। लेकिन अब बात करते हैं कि भैया रेडिकल हो, मतलब कि जिसके ऊपर चार्ज हो, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा होगा C2O4 -2, इसके ऊपर देखो -2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है इन केस ऑफ रेडिकल जो भी इसका एल्जेब्रिक सम आएगा उसको किसके बराबर कर दोगे, नेट चार्ज के बराबर कर दोगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीलेट C2O4 क्या है, ऑक्सीलेट है, इसके ऊपर चार्ज कितना है नेट -2, तो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा किसी एक एलिमेंट का या फिर ऑक्सीजन का या फिर कार्बन का, तो तुम -2 के बराबर कर दोगे। देखते भी हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे तुम्हें निकालना है कोई चार्ज नहीं है, ये रेडिकल नहीं है, तो ये किसके बराबर कर दोगे 0 के बराबर। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हें किसका निकालना हो ऑक्सीजन का, तो जिसको निकालना होता है उसको क्या मान लोगे X। तो अब देखो पोटेशियम का पता ही है कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, मतलब कि एल्कली मेटल से, तो यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, ऑक्सीजन का पता नहीं है X मान लो, कितने ऑक्सीजन है 2, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर दो, तो X का मान कितना आ जाएगा -1/2। तो इस केस में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे तुम्हें मान लो कार्बन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालना हो X मानो, कार्बन को X मान लिए, कितने कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 का कितना हो जाएगा -8, कितना होगा -8, किसके बराबर कर देंगे चार्ज के बराबर, नेट चार्ज कितना है -2, कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आया, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। तो इस केस में C2O4 -2 के केस में कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +3। एक बार और चेक करो, जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग कार्बन का निकाले थे, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाले थे, तो कार्बन का निकालना है x मान लो, एक कार्बन का x, 2 कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन नेगेटिव शो करता है जनरली, माइनस ले लिए, ठीक। तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा -8, इक्वल टू उस पर जितना चार्ज है उस चार्ज के बराबर कर दो। यहाँ पे इस तरह 0 के बराबर नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ये जो मैंने डैश लाइन किया है किसके लिए किया है, ऑक्सीजन निकालने के लिए, वो चार्ज नहीं है।
तो फिर क्या करोगे, -2 के बराबर यहाँ से जब x की मान निकालोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू +3 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। लेकिन इस केस में जब इक्वल टू करोगे तो 0 के बराबर करोगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखो जैसे मैंने किया, ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज था, C2O4 -2, उस केस में मैंने कार्बन का निकाला, कितना आया था, +3। उसके बाद हम लोग एग्जांपल लिए थे किसका, KO2 का, जो पोटेशियम का ऑक्साइड था, जो कि सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल है। उस केस में ऑक्सीजन का कितना आ रहा था, -1/2। तो अब तुम्हें एक एक करके बोर्ड पे एग्जांपल दिया गया है। लगभग कितने एग्जांपल है, तुम्हें 19 के एग्जांपल है। ये सारे का निकालना है जो भी अंडरलाइंड एलिमेंट है, मतलब जिसको भी अंडरलाइन फिर सल्फ़र का निकालना है। फिर इसके बाद 13th पार्ट क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन एसिड का निकालना है। एसिड में एक ही है तो सल्फ़र का निकालना है। फिर CaOCl2 इसमें निकालना है क्लोरीन का। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन C3O2 इसमें निकालना है कार्बन का। फिर इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन Fe3O4 इसमें आयरन का निकालना है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, FeO जिसमें आयरन के नीचे लिखा गया है तुम्हें, जो जैसे यहाँ पे Fe2O3 देखे हो, रिएजेंट यूज़ आएगा तुम लोग वहाँ पे। तो इसमें एल्यूमिनियम का निकालना है। सारे क्वेश्चन करो।